सर्वाइकल कैंसर क्योंकि बहुत कॉमन है इंडिया में, सही इलाज हो और सही सर्जरी हो तो फिर जब पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में फिर हम लोग ट्यूब्स और ओवरीज निकाल देते हैं। सर्वाइकल कैंसर क्योंकि बहुत कॉमन है इंडिया में, तो इसके लिए जो प्रिवेंशन होती है एचपीवी वैक्सीनेशन और पैप्समेयर और एचपीवी टेस्टिंग, वो भी हमारे ब्रांच में होता है। इसके अलावा अर्ली केसेस में जो हम सर्वाइकल कैंसर में ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, वो भी हमारा डिपार्टमेंट करता है। ये हिस्टेरेक्टमी एक सिंपल हिस्टेरेक्टमी से डिफरेंट होती है। सिंपल हिस्टेरेक्टमी हम नॉन कैंसरस कंडीशंस में करते हैं। रेडिकल हिस्टेरेक्टमी का मतलब है यूट्रस के अलावा हम लोग अपर वजाइना और यूट्रस के आसपास का टिश्यू भी निकालते हैं। इसीलिए ये जो पेशेंट्स होते हैं दे आर बेस्ट हैंडल थ्रू गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट, ताकि इनका ट्रीटमेंट पूरा हो, एक ही बार में सही इलाज हो और सही सर्जरी हो। यूट्रस के कैंसर्स भी आजकल इंडिया में काफ़ी कॉमन हो रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो यूट्रस के जो कैंसर्स होते हैं उसके लिए हम लोग सर्जरी से डील करते हैं। सर्जरी जो होती है अर्ली कैंसर्स में हम लोग उसको रोबोटिकली कर सकते हैं, जहाँ पे बीमारी कहीं यूट्रस के बियॉन्ड ना फैली हो। अगर यूट्रस के बियॉन्ड बीमारी फैली हुई है तो कभी कभी हमें इसको ओपन सर्जरी द्वारा डील करना होता है और सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड कैंसर आता है ओवरी का कैंसर। ओवरी का कैंसर जनरली आजकल हर देश में थोड़ा एडवांस्ड केस में पाया जाता है बिकॉज एक ये साइलेंट डिजीज़ है। साइलेंट डिजीज़ का मतलब ये है कि इसका कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम ओवरी के कैंसर को जल्दी पकड़ सके। इन 70% ऑफ द केसेस ये बीमारी एडवांस्ड केसेस में पाई जाती है। तो ऐसे केसेस में हम अगर बीमारी सर्जिकली ऑपरेबल है और जनरल कंडीशन पेशेंट की अच्छी है तो हम पहले सर्जरी करते हैं। बट अगर कई बार पेशेंट बहुत एडवांस्ड केसेस में आ रहा है या पेशेंट की जनरल कंडीशन पुअर है तो पहले बीमारी को कीमोथेरेपी द्वारा दे के उसको घटाया जाता है और फिर सर्जरी की जाती है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स के कैंसर या वजाइना के कैंसर्स के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट भी हमारा डिपार्टमेंट डील करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है प्रिवेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन है एचपीवी वैक्सीनेशन ऑफ यंग गर्ल्स, और जब लेडीज शादी हो जाती है तो उनके बाद उसको उनका पैप्समेयर और 30 इयर्स के बाद पैप्समेयर और एचपीवी टेस्टिंग, ये इस चीज के लिए भी हमारे पास पेशेंट्स रेफर होते हैं। कभी कभी हम लेडीज का कुछ ओवरी के मासेस डेवलप हो जाते हैं जिसमें कुछ मार्कर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स, वो रेज्ड होते हैं, या फिर उन्होंने कुछ एमआरआई या अल्ट्रासाउंड या सीटी कुछ ऐसी इमेजिंग करा रखी होती है जिसमें ये सस्पिशियस मास आ रहा है। सस्पिशियस मतलब कि हमें कैंसर रूल आउट करने की ज़रूरत है। तो ये केसेस हम लोग ऐसे डील करते हैं कि उनको सर्जरी के दौरान ही इंटैक्ट निकाला जाता है, उसको तोड़ फोड़ करके लैप्रोस्कोपिकली द्वारा नहीं निकाला जाता है ताकि बीमारी फैले ना। तो इस बैग को इस मास को अच्छे से बैग में लेके या तो प्रॉपरली रोबोटिकली या फिर इवन लैप्रोस्कोपिकली, या फिर अगर मास बड़ा है तो ओपन सर्जरी करके उसको निकाल के हम ड्यूरिंग सर्जरी एक टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं फ्रोजन सेक्शन, उससे हम ये चेक करते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं, ताकि अगर इसमें कुछ कैंसर के कीटाणु हैं तो उसको कैंसर की जो सर्जरी होती है वो उसी सिटिंग में हो सके और पेशेंट को 2-2 बार सर्जरी कराने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ पेशेंट्स को फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या फिर कोलोनिक कैंसर्स की। ऐसे पेशेंट्स को स्क्रीन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनके लिए कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो हम एडवाइस करते हैं जिससे ये पता चल सके कि इनमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं है, और अगर जेनेटिक म्यूटेशन पाई जाती है तो कुछ केसेस में हम लोग जब पेशेंट फैमिली कंप्लीट कर लेता है, जैसे कि किसी को अगर ओवरी के कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर जब पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में फिर हम लोग ट्यूब्स और ओवरीज निकाल देते हैं ताकि पेशेंट का आगे वो कैंसर डेवलप होने का चांस न्यूनतम से न्यूनतम हो सके। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कैंसर की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, आपको प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के लिए आना हो,
आपकी जानकारी में कोई ऐसा केस हो जो एक डायग्नोस्ड गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, या फिर कोई ऐसा सस्पिशियस ओवेरियन मास है, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम या कहीं पे भी आपको कोई डाउट क्लियर करना हो, तो आप हमारे डिपार्टमेंट में बेझिझक आ सकते हैं।